नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक जौहरी की दुकान से एक अकेले चोर ने करीब 25 करोड़ रुपए के जेवरात चुरा लिए थे। अब उसी चोर ने इस चोरी की पूरी कहानी बताई है। उसने बताया कि जौहरी की इस दुकान को उसने गूगल के जरिए ढूंढा, फिर गूगल के जरिए ही उसने इस दुकान का नक्शा तैयार किया। इसके बाद रविवार की रात वो दुकान के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन चोरी उसने सोमवार को की। रविवार की पूरी रात वो शोरूम के अंदर ही सोता रहा। बड़ी पुरानी कहावत है, इंसान चाहता कुछ है और ऊपर वाला करता कुछ है। दिल्ली में 25 करोड़ की ज्वेलरी पर अकेले हाथ साफ करने वाले इस सुपर चोर की कहानी कुछ ऐसी ही है। साउथ ईस्ट दिल्ली के भोगल इलाके में मौजूद उमराव सिंह ज्वेलर्स में रातों रात झाड़ू फेरकर हर किसी को सन्नाटे में डाल देने वाले इस चोर ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो जिस ज्वेलरी शॉप में चोरी करने जा रहा है, वहां से उसे इतना माल मिलेगा कि खर्च करते करते उसकी पुश्तें निकल जाएंगी। यानी इस चोरी के बाद रातों रात उसकी किस्मत पलट चुकी थी। वो अमीर बन चुका था। यही वजह है कि जब वो इस दुकान से चोरी करके बाहर निकला तो उसने मन ही मन ये ठान लिया था कि इसके बाद वो फिर कभी चोरी नहीं करेगा। लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि महज 2 से 3 दिन गुजरते गुजरते इस सुपर चोर की किस्मत ने फिर से पलटी मारी और वो छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। यानी 25 करोड़ की जो ज्वेलरी रातों रात हाथ लगी थी, वो तो हाथ से गई ही, ऊपर से सलाखें नसीब हुई सो अलग। सुपर चोर लोकेश श्रीवास को जब पुलिस हिरासत में लेकर कई दिनों तक पूछताछ करने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया तो इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल सामने रखी। इस सुपर चोर की जो जन्म कुंडली पुलिस ने पेश की, उसे सुनकर कोर्टरूम में मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। पुलिस ने बताया कि शक्ल सूरत से बेशक लोकेश एक साधारण सा लड़का लगता था, लेकिन चोरी के मामले में उसके इरादे हमेशा बड़े रहे। उसे छोटी चोरियां करना कभी पसंद ही नहीं आया और वो लगातार बड़ा दांव लगाने की कोशिश करता था। उमराव सिंह ज्वेलर्स में चोरी करने के तुरंत बाद ही जब उसे यह एहसास हो गया कि उसने कुछ जरूरत से ज्यादा ही बड़ी चोरी कर डाली है, तो वो सीधे बस लेकर दिल्ली से अपने होम स्टेट छत्तीसगढ़ पहुंच गया, जहां एक मकान में ज्वेलरी से भरे बैग छुपा कर रखने के बाद उसने खुशी के मारे अपने दोस्त शिवा को बैग से निकालकर 2 सोने की चेन गिफ्ट कर दी। लोकेश ने शिवा से कहा, आज के बाद से चोरी बंद। अब मैं अमीर आदमी बन गया हूँ। इस ज्वेलरी को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि मेरी जिंदगी आराम से कट जाए। दुर्ग पुलिस को भी कुछ इंट मिला हुआ था। इस पर से जो छत्तीसगढ़ की दोनों जिलों की पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाते हुए जो 25 करोड़ की चोरी हुई थी दिल्ली में, उसको पूरा माल मछलू का बरामद कर लिया है। आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी एक हाई प्रोफाइल टाइप का चोर था। ये छोटी चोरियां करता ही नहीं था। अभी कुछ ही दिनों पूर्व आपके संज्ञान में भी होगा, कवर्धा में इसने 2 करोड़ की चोरी की थी। उस पर भी कवर्धा पुलिस ने इसको क्रैक किया हुआ था और उसके बाद से दुर्ग पुलिस भी लगातार इस पर नज़र रखी हुई थी, क्योंकि बड़ा चोर था। जब भी हमारे यहाँ कोई घटना घटती थी तो हम इसको टारगेट किया करते थे। हमारी नज़र इस पर लगातार बनी हुई थी। जब ये 25 करोड़ की चोरी की जानकारी हम लोग को लगी तो सबसे पहले हम लोगों ने उस पर नज़र रखना शुरू किया, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। छत्तीसगढ़ पुलिस लोकेश तक जल्द ही पहुंच गई और उसे तमाम माल असबाब समेत गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर सुदूर छत्तीसगढ़ से आने वाले एक चोर ने दिल्ली के पॉश इलाके के इस आलीशान ज्वेलरी शोरूम को कैसे टारगेट किया? कब उसने इस दुकान की रेकी की? क्या चोरी से पहले वो इस दुकान में या उसके बगल वाली बिल्डिंग में कभी गया था? अगर हाँ, तो किस बहाने से? अगर इस ज्वेलरी शॉप में वो पहले नहीं घुसा या पास वाली इमारत में भी नहीं गया, तो उसने अंदाजा कैसे लगाया कि बगल वाली बिल्डिंग से वो ज्वेलरी शॉप में एंट्री कर सकता है? उसने दुकान के उस स्ट्रॉन्ग रूम का कैसे पता किया जिसकी दीवार में सेंध कर उसने करोड़ों की ज्वेलरी बटोर ली?
दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में सुपर चोर लोकेश श्रीवास की इस करतूत से जुड़े इन सारे सवालों का जवाब मिल गया है। दिल्ली के उमराव सिंह ज्वेलर्स में चोरी करने के चंद रोज पहले ही लोकेश ने छत्तीसगढ़ के एक और ज्वेलरी शोरूम को टारगेट किया था और वहां भी करोड़ों की चोरी की थी। सच्चाई यह है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसने छत्तीसगढ़ छोड़ दिया था और भटकते हुए दिल्ली आ पहुंचा था। यहां 9 सितंबर को वो दिल्ली के भोगल इलाके में मौके की ताक में घूम रहा था। उसे पता था कि भोगल में ज्वेलरी का एक पूरा का पूरा बड़ा बाजार है। इसी रोज पहली बार उसकी नजर उमराव सिंह ज्वेलर्स पर पड़ी। उस रोज तो वो इस दुकान को बाहर से ही देखकर लौट गया, लेकिन इसके बाद वो फिर से 15 सितंबर को एक बार इस मार्केट में पहुंचा। आसपास के लोगों से पूछकर उसे पता चल गया कि ज्वेलरी शोरूम के बगल वाली बिल्डिंग में ज्यादातर लोग किराएदार ही हैं। इस वजह से एक तो उसका गेट हमेशा खुला रहता है और दूसरा वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होता। बस इसी के बाद सीधे वो इस बिल्डिंग की छत पर चला गया, जहां से उसने शोरूम वाली बिल्डिंग पर पहुंचने का रास्ता देखा और बाकी की तैयारी के लिए वापस लौट गया। लोकेश श्रीवास ने चोरी के लिए बड़े ही हाईटेक तरीके से तैयारी की। सबसे पहले उसने गूगल मैप के जरिए ज्वेलरी शोरूम और आसपास के इलाके की स्टडी की। खुद भी उसने पूरी लोकेशन का नक्शा खींचा। किसी टारगेट की स्टडी करना और उसका नक्शा खींचना उसने YouTube देखकर सीखा था। गूगल से ही उसने पूरे मार्केट के बारे में, उसके खुलने और बंद होने के बारे में जानकारी जुटाई। रेकी करने के दौरान वो पहले ही सिक्योरिटी का जायजा ले चुका था। इसके बाद उसने इसी नक्शे की मदद से वारदात वाले दिन यानी 24 सितंबर को छत के रास्ते से दुकान में एंट्री की। और यहां से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि चोर इस शोरूम के अंदर पहुंचे कैसे। आप देखिए, ये बिल्डिंग 1, 2, 3 और 4 मंजिल की है और ऊपर जो आप सामने दरवाजा देख रहे हैं वही दरवाजा है जिसके रास्ते चोर अंदर दाखिल होते हैं। रविवार रात किसी वक्त वो चोर अंदर दाखिल होते हैं। पुलिस इस चीज को वेरीफाई कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए वो सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। वो सामने का दरवाजा चोर जब तोड़ते हैं और वहां से दाखिल होते हैं। रही बात उस स्ट्रांग रूम की जिसकी दीवार में लोकेश ने सेंध लगा दी, तो पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसने 9 और 15 सितंबर को शोरूम की रेकी करने के दौरान ही ये भांप लिया था कि दुकान के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर ही एक स्ट्रांग रूम मौजूद है जिसमें काफी माल हो सकता है। दुकान के बाहर से ही वो सीढ़ी भी नजर आ रही थी जो ऊपर से नीचे आती है। दिल्ली की सबसे बड़ी ज्वेलरी हाइस्ट की तफ्तीश करने वाले एक अफसर ने बताया कि लोकेश को रेकी करने के दौरान गूगल से पहले ही ये पता चल चुका था कि भोगल का ये मार्केट हर हफ्ते सोमवार को बंद रहता है, इसलिए उसने चोरी करने के लिए सोमवार का ही दिन चुना था। 24 सितंबर की रात को वो करीब 11:15 बजे बगल वाली बिल्डिंग से छत के रास्ते ज्वेलरी शोरूम में घुस गया और रात को शोरूम के अंदर ही सो गया। असल में उसे शक था कि अगर रात को ही स्ट्रांग रूम की दीवार में छेद करने की कोशिश करेगा तो खटखट की आवाज से आसपास के लोगों की नींद खराब हो सकती है और शायद वो पकड़ा भी जाए। इसीलिए उसने अगले दिन सुबह होने का इंतजार किया। अगले दिन यानी सोमवार की सुबह वो तसल्ली से 8-9 बजे सोकर उठा और हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर तैयार हो गया। असल में वो 11 साढ़े 11 बजने का इंतजार कर रहा था ताकि इस बीच अगर कोई दुकान खोल दे या अंदर आने की कोशिश करे तो फिर वो छत के रास्ते से ही वापस भाग जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने सुबह 11:30 बजे से गहनों को समेटना शुरू किया। उसने सिर्फ सोने के गहने और जेमस्टोन्स समेटे, चांदी के जेवर को तो छुआ तक नहीं। शोरूम के बाहर रखे सारे गहनों को समेटने के बाद उसने स्ट्रांग रूम का रुख किया। वो स्ट्रांग रूम को तोड़ने के लिए अपने साथ पहले ही पेचकस और कटर लेकर पहुंचा था। इत्तेफाक से उसे शोरूम के अंदर एक हथौड़ा भी मिल गया जिससे उसे मदद मिल गई। इस तरह चंद घंटों में स्ट्रांग रूम में छेद करने में भी कामयाबी मिल गई और वहां जो भी गहने रखे थे उन्हें उसने अपने पास मौजूद बैग में भर लिया और छत के रास्ते ही पड़ोस वाली बिल्डिंग से बाहर निकल गया। वास को नहीं पता था कि उसकी किस्मत कितनी तेजी से बदलने वाली है। जब वो पहली बार यानी 9 सितंबर को दिल्ली पहुंचा तो उसने भोगल इलाके की रेकी की। फिर 15 सितंबर को वो वापस लौटा और उसने उस दुकान की यानी उस ज्वेलर शॉप की रेकी की जिसमें उसे चोरी करनी थी। लेकिन तब तक भी उसे नहीं पता था कि उसके हाथ क्या लगने वाला है। और एक बार जब वो शोरूम के अंदर दाखिल हुआ
तो उसके हाथ 1-2 नहीं बल्कि 25 करोड़ के गहने लगे। देखते ही देखते एक रात में लोकेश श्रीवास लखपति बन गया था, लेकिन सिर्फ 3 दिन के लिए, क्योंकि 3 दिन बाद दिल्ली पुलिस उसे ढूंढते हुए छत्तीसगढ़ पहुंच गई और उसे गहनों के साथ गिरफ्तार कर लिया। मनीषा झा और सुप्रतिम बनर्जी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव का रहने वाला लोकेश खुद को सुपर चोर मानता था। उसका मानना था कि उससे बेहतर चोरी कोई और नहीं कर सकता। हालांकि चोरी की शुरुआत उसने मंदिर में एक चोरी से की थी। सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहा करता था। दिल्ली में हुई चोरी के बाद उसने ठाना था कि शायद ये उसकी आखिरी चोरी होगी। दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी ज्वेलरी चोरी को अंजाम देकर सनसनी फैला देने वाले लोकेश श्रीवास की जिंदगी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे कि लोगों की जेबें काटने और उन्हें कंगाल कर देने वाला ये शातिर दिमाग शख्स अब से कुछ साल पहले तक लोगों के बाल काटा करता था। छत्तीसगढ़ के कवर्धा के रहने वाले लोकेश श्रीवास की असलियत कुछ ऐसी ही है। वो पहले कवर्धा में ही एक सैलून चलाया करता था और लोगों से हमेशा मुस्कुरा कर मिलता था, लेकिन सैलून के काम से वो कभी संतुष्ट नहीं हुआ और उसे रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश थी। लेकिन चूंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तो उसने चोरी करने का फैसला किया, लेकिन अपने सामने ये शर्त रखी कि वो कभी छोटी चोरी नहीं करेगा, बल्कि जब भी करेगा वो बड़ी चोरी ही करेगा। यही वजह है कि वो चोरी सिर्फ ज्वेलरी और कैश की करता, किसी और चीज की नहीं। लोकेश श्रीवास कभी छत्तीसगढ़ में एक सैलून की दुकान चलाता था, लेकिन उसके सपने बड़े थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने गलत रास्ता चुना और वो चोरी करने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा और शातिर चोर बन गया। उसकी खासियत ये थी कि वो अकेले काम करता था और जब भी चोरी की वारदात को अंजाम देता था तो हर बार किसी नए शख्स को या यूं कहें किसी नए चोर को अपने साथ शामिल करता था, ताकि एक तो उसके साथ हिस्सा बांटने वाले ज्यादा लोग न रहे और दूसरा उसके काम करने के तरीके के बारे में किसी को पता न लगे। वो पहले भी चोरी के इल्जाम में 2 बार जेल जा चुका है, एक बार 2017 में और दूसरी बार 2022 में। लेकिन खास बात यह है कि उसने जब भी किसी वारदात को अंजाम दिया अकेला ही दिया। अगर उसने अपने साथ कभी किसी को रखा भी तो बस सिर्फ एक बार के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो गैंग बना लेगा और लोगों को साथ लेकर चलेगा तो उसके पकड़े जाने का खतरा ज्यादा होगा। पुलिस ने जब उसके पकड़े जाने के बाद दिल्ली वाली चोरी को लेकर जांच शुरू की तो पता चला कि इस बार भी उसने 2 लोगों की मदद ली थी, लेकिन वो लोग कौन थे, उन्होंने इसकी क्या और कैसी मदद की, ये फिलहाल साफ नहीं है। अब इस सुपर चोर की एक और करतूत सुनिए। चोरी को अपना करियर बना लेने वाले लोकेश श्रीवास को जिमिंग का शौक है। उसे कसरत करना अच्छा लगता है, इसलिए जब उसने चोरी में बड़ा हाथ मारा तो उसने चोरी के रुपयों से ही एक मल्टी जिम खोलने का फैसला किया। अपने होम टाउन कवर्धा में उसने एक मल्टी जिम में चोरी के 60 लाख रुपए लगा दिए। फिलहाल लोकेश के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने इस जिम को भी सील कर दिया है। चोरी के पैसों से ही खरीदी गई एक नई पल्सर बाइक भी पुलिस ने जब्त कर ली है। लोकेश ने साल 2006 में पहली चोरी की। ये एक छोटी चोरी थी। उसने एक मकान को टारगेट किया था। इसके बाद उसने कवर्धा के एक मंदिर में चोरी की। फिर जैसे जैसे वो चोरियां करता रहा, अपनी चोरी का साइज बड़ा करता रहा। आगे चलकर उसने सिर्फ ज्वेलरी शोरूम को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उसने 2019 में पारख ज्वेलर्स नाम के एक दुकान में 5 करोड़ की चोरी की थी। इस ज्वेलरी शोरूम में चोरी के लिए उसने जो तरीका अपनाया था, दिल्ली के उमराव सिंह ज्वेलर्स में चोरी करने के लिए भी उसने वही ट्रिक यूज की। मनीषा झा और सुप्रतिम बनर्जी के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों की क्राइम स्टोरी आप देख सकते हैं क्राइम तक इंटरनेशनल पर, वो भी इंग्लिश में। तो YouTube पर जाएं और क्राइम तक INT टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल वारदात में इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।